बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 3.5 आज क्वेश्चन नंबर 12 से ऑनवर्ड करेंगे। बेसिकली हमारे पास जो पार्शियल फ्रैक्शन है उसमें हमारे पास जो टोटल टाइप्स है वो 4 टाइप्स हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 11 तक हमने कल पिछले पार्ट में टाइप नंबर 1 कर लिए। आज हम क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 से ऑनवर्ड पार्ट नंबर जो इसकी पार्शियल फ्रैक्शन के पार्ट 2 पार्ट 3 मतलब जो टाइप्स हैं उनको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास क्या है कि हमारे पास यहाँ पे एक जो नीचे वाली इक्वेशन है वो पहले से फैक्टर्स की फॉर्म में है, तो इसको फैक्टर की फॉर्म में हमने लिख दी है। जब इसको पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास 1 + x यानी कि ब्रैकेट के अंदर लीनियर इक्वेशन है और बाहर हमें पावर नज़र आ रही है। तो ये हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन की टाइप 2 है। इसमें हम क्या करेंगे, एक दफ़ा इसको लिखेंगे 1 + x की पावर 1 लिखेंगे, फिर हम इसको लिखेंगे 1 + x की पावर 2 लिखेंगे और आगे हम लिख देंगे 2 + 3x लिख देंगे। और लीनियर इक्वेशन है तो सिंपल हम ऊपर a b c लिखेंगे। और जब कभी हमारे पास यहाँ पे अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहे तो हम दो चीज़ें कंबाइन करके लिखते हैं ax + b लिखते हैं। तो अब आगे चलते हैं, जिस हम नॉर्मली पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं। हमने ये जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है इससे मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 की रिक्वायर्ड फॉर्म आ जाएगी। फिर उसके बाद आगे हमने इक्वेशन नंबर 3 की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे पास अब यहाँ पे जब हम टाइप नंबर 2 की तरफ जाते हैं पार्शियल फ्रैक्शन में तो हमें इक्वेशन नंबर 3 की भी ज़रूरत होती है, ताकि वहाँ पे हम कंपेयरिंग कोएफिशिएंट से अपने बाकी वेरिएबल फाइंड कर अपने a b c की वैल्यू फाइंड कर सकें। तो क्या करना है, हमने इन सबको मल्टीप्लाई कर देना है, सिंप्लीफाई करना है। इक्वेशन 2 में जितनी भी वैल्यूज़ हैं अपनी इक्वेशन नंबर 3 फाइंड आउट कर लेनी है। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आ जाएगी। तो पार्शियल फ्रैक्शन में इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा, क्योंकि फर्स्ट ईयर वाली वीडियोज़ मेरी पड़ी हुई हैं, उनमें आप जाके देख सकते हैं। तो वहाँ पर आपको पार्शियल फ्रैक्शन सही से समझ आ जाएगी। तो ये आपको सोल्यूशन आपके सामने, जिन बच्चों को सोल्यूशन चाहिए होता है। अब हमने क्या करना है, सिंपल जिस तरह हम a और b और c की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 + x = 0 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। इक्वेशन नंबर 2 में जहाँ जहाँ x हमने -1 पुट करना है, -1 पुट करके अब हमारे पास जो b की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। b की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई है। b की वैल्यू फाइंड करने के बाद हमने क्या करना है, 2 + 3x को इक्वल टू 0 रखेंगे। x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, -2/3। इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो c की वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, हमारे पास -6 आ जाएगी। ये आपके सामने जिन बच्चों ने सोल्यूशन देखना है उनके सामने ये सोल्यूशन सारा का सारा मौजूद है। तो c की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, -6 आ गई है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट करेंगे और कंपेयरिंग कोएफिशिएंट से हमारे पास जो a की वैल्यू रहेगी वो हम फाइंड आउट करेंगे। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, वो 2 आ जाएगी। तो a b c सारी वैल्यूज़ फाइंड कर ली हैं। a b c तीनों की वैल्यू उठा के हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे और अपने मेन काम की तरफ आएंगे। इक्वेशन नंबर 1 में जब हमने ये वैल्यूज़ पुट कर दी हैं a b c की, तो अब हमने क्या करना है, इंटीग्रल लेना, टेकिंग इंटीग्रल में बहुत सारे, क्योंकि इंटीग्रल हमने छोड़ा हुआ था। यहाँ पे हमारे पास देखिए बीच में प्लस माइनस आ रहा है, तो सबका इंटीग्रल अलग अलग ले लेना है। तो अलग अलग इंटीग्रल लेने के बाद हमारे पास जो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट बाहर, और यहाँ पे भी कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। नीचे फंक्शन, ऊपर डेरिवेटिव बन रहा है लॉग ऑफ दैट फंक्शन। ये नीचे फंक्शन, ऊपर डेरिवेटिव बनेगा लॉग ऑफ दैट फंक्शन। और इसमें हमारे पास पावर है तो ऊपर जाके इस पर क्या लगा देंगे, हम पावर रूल अप्लाई करेंगे। पावर रूल अप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर हमारे पास आ जाएगा। तो इसी सा क्वेश्चन था, इसमें इतनी बड़ी कोई ट्रिक्स नहीं थी। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हमारे पास कई दफ़ा पेपर में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत सारी जो पुरानी बुक्स है उसमें क्वेश्चन रॉन्ग है थोड़े बहुत, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में x² लिखा हुआ है जबकि यहाँ पे x³ आता है। तो सब बच्चे क्वेश्चन ठीक कर लें। और इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 में हमारे पास क्या है कि नीचे हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन है। तो क्यूबिक इक्वेशन का हमने तोड़ के क्या बनाने हैं, फैक्टर बनाने हैं। तो क्यूबिक इक्वेशन को तोड़ने के लिए हमारे पास जो मेथड है, यानी कि जो हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन है उसको हमने पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमने क्या बनाने हैं, फैक्टर बनाने हैं। तो सबसे पहले बात हमारे पास क्वाड्रेटिक क्यूबिक इक्वेशन को तोड़ने के लिए जो हमारे पास मेथड है जिसे हम पावर रिड्यूस करते हैं, उसका मेथड का नाम हमारे पास सिंथेटिक डिवीजन है। सिंथेटिक डिवीजन की मदद से हम क्या कर सकते हैं, पावर रिड्यूस कर सकते हैं। सबसे पहले आपने देखना है कि इस इक्वेशन में हम x की जगह क्या पुट करें कि हमारा आंसर 0 आ जाए। वो एक फैक्टर आपने खुद से ढूंढना है। जिस तरह यहाँ पे आपने इसमें x की जगह 1 पुट करना है। अगर यहाँ पे मैं x की जगह 1 पुट करता हूँ तो 1 का क्यूब 1 होता है। यहाँ पे x की जगह 1 पुट करूँगा तो 1 का स्क्वायर 1, 1 मल्टीप्लाई -3 तो -3 आएगा। यानी कि हमारे पास क्या आएगा, 1 -3 + 4, इनको आप प्लस माइनस करेंगे तो 0 नहीं आएगा। तो इसका मतलब x = 1 आपका फैक्टर नहीं है। फिर आपने x की जगह यहाँ पे -1 पुट करना है। जब हम -1 पुट करेंगे तो -1 का क्यूब क्या आएगा, -1,
-1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 मल्टीप्लाई बाय -3 आ जाएगा और +4 हो जाएगा। जब इनको आप प्लस माइनस करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो x = -1 एक फैक्टर आपका आ जाएगा। इस तरह आपने छोटी वैल्यू से स्टार्ट करना है, पहले 1 फिर -1 फिर 2 फिर -2, तो आपको अपना फैक्टर फाइंड आउट हो जाएगा। अब x = -1 हमारा एक फैक्टर है, वो -1 आपने यहाँ पर लिखना है। सिंथेटिक डिवीजन से हम किसी भी इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, देखें सबसे पहले हमारे पास x के साथ x³ के साथ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 1, वो आएगा। x³ के बाद x² वाला कोफिशिएंट वो आएगा। x² के बाद x वाला कोफिशिएंट वो नहीं नज़र आ रहा, उसकी जगह क्या आ जाएगा 0, और एंड पे हमारे पास क्या आएगा 4 आ जाएगा कांस्टेंट। तो -1 हमने यहाँ पर लिख लिया था। सबसे पहले वाली वैल्यू एज इट इज़ आती है, 1 × -1 आ जाएगा। -1 -3 को प्लस करेंगे तो -4 आ जाएगा। -4 × -1 करेंगे तो 4 आ जाएगा। 4 + 0 तो हमारे पास 4 आ जाएगा। 4 × -1 करेंगे तो -4 आ जाएगा। 4 - 4 हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर हमेशा क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अगर ये इसका फैक्टर है तो, अगर 0 नहीं है तो इसका मतलब आप मिस्टेक कर रहे हैं। अब हमने अपने इस इक्वेशन को वापस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे हमारे पास क्योंकि पावर 3 थी, जब सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करते तो यहाँ पे x की पावर क्या हो जाएगी 2। तो फर्स्ट वाले के साथ x² आएगा, सेकंड वाले के साथ x आएगा, और लास्ट वाला हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। और ये -1 इधर आ क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो x + 1 हमारे पास ये वैल्यू वहाँ से आ गई थी, वो हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन थी, इसको तोड़ के हमने क्या बना दिया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, साथ में लीनियर इक्वेशन। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वापस अपनी क्यूबिक इक्वेशन आ जाएगी। अब हमारे पास ये जो इक्वेशन आ गई, इसको हम मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन में हमने ये चीज़ पढ़ी है कि डिनोमिनेटर अगर हमारे पास जितना भी सिंप्लीफाई होता है, इसको आपने सिंप्लीफाई करना है। अगर आप सिंप्लीफाई नहीं करेंगे तो आपका क्वेश्चन क्या होगा, गलत होगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये इक्वेशन मजीद सिंप्लीफाई हो रही है। a² + b² - 2ab क्या हो जाएगा हमारे पास, a - b का होल स्क्वायर, और साथ में ये लीनियर इक्वेशन एज इट इज़ आ जाएगी। तो इस इक्वेशन को हम जितना सिंप्लीफाई कर सकते थे हमने कर लिया। अब इसको हम लिखते हैं पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में। ये हमारे पास x - 2 की पावर 2 है, तो पहले लिखेंगे a/, x - 2 की पावर 1, फिर b/, x - 2 की पावर 2, और सिंपल आ गए x + 1 है तो उसको लिखेंगे c/, x + 1 आ जाएगा। अब हमारे पास हमने जो अपनी रिक्वायर्ड इक्वेशन थी उसको ब्रेक करके पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख दिया है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से, और a, b, c की वैल्यू फाइंड करके पुट करके आपको दिखाते हैं। तो हमारे पास लिखने के बाद जब हमने इसके पार्शियल फ्रैक्शन स्टार्ट की है, तो डिनोमिनेटर में हमारे पास जो भी वैल्यूज आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमारे पास इक्वेशन 2 की रिक्वायर्ड फॉर्म आ जाएगी, जिस तरह फर्स्ट स्टेप में पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व करते रहें। अब आपने क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करना है। सिंपल इस b को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है और इसका फार्मूला ओपन कर देना है। यहाँ पे भी c को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, a को भी अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन नंबर ये 1 आ गई, ये 2 आ गई, और आगे हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आ जाएगी। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 की रिक्वायर्ड फॉर्म आ गई है। अब हमने क्या करना है, पहले x - 2 = 0 को पुट करना है। हमारे पास b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। उसके बाद हमने क्या करना है, x + 1 को = 0 रखना है। x = -1 पुट करेंगे तो हमारे पास c की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/3 आ जाएगी। और उसके बाद हमने क्या करना है, कंपेयरिंग कोफिशिएंट करना है। कंपेयरिंग कोफिशिएंट से हमने क्या कर देना है, a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कंपेयरिंग कोफिशिएंट जब हम करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में, तो हमने देखना है कि हमारे पास x² साथ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, a + c। इस साइड पे x² वाली वैल्यू नज़र नहीं आ रही, तो वहाँ पे क्या होगा, 0। तो 0 को किसके इक्वल रखेंगे, हम a + c के रखेंगे। तो 0 = a + c रखेंगे। इसमें c की वैल्यू पता है, पुट कर देंगे। +1/3 इधर आकर -1/3, तो a की वैल्यू -1/3। अब a, b, c तीनों की वैल्यूज़ आ गई हमारे पास। इन तमाम वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, और अगेन अपने इंटीग्रल की तरफ जाएंगे। तो ये क्वेश्चन आपका लॉन्ग में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो a, b, c की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। a की वैल्यू पुट कर दी, b की वैल्यू पुट कर दी, और c की वैल्यू हमने पुट कर दी है। वैल्यू पुट करने के बाद हम क्या करेंगे, टेकिंग इंटीग्रल ऑन बोथ साइड, अगेन इंटीग्रल लेंगे। इंटीग्रल हमने सबका सेपरेट ले लेना है, और जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, जो कांस्टेंट है वो यहाँ पे बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पे सिंपल सी चीज़ है, हमने जो इंटीग्रेशन हमारा मेन टॉपिक है यहाँ पे, कि देखें नीचे हमारे पास फंक्शन x - 2, नीचे फंक्शन, ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है, तो ये log ऑफ दैट फंक्शन हो जाएगा। सेम एज इट इज़, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, तो log ऑफ दैट फंक्शन होगा। ये कांस्टेंट 1/3 और -1/3 ऐसे रहेंगे। लेकिन यहाँ पे हमारे पास पावर है, तो इस पावर को ऊपर ले जाकर -2 कर देंगे, और जब पावर हो तो वहाँ पे हमारे पास क्या लगेगा, पावर, क्योंकि ये जो फंक्शन है x - 2, इसका डेरिवेटिव आगे मौजूद है। x का डेरिवेटिव 1 होता है, 2 कांस्टेंट है 0, तो 1 आगे मौजूद होता ही होता है। तो फंक्शन अगर डेरिवेटिव मौजूद है, इस पर पावर लगाएंगे, पावर में +1 करना है, उसी से डिवाइड करना है। तो -2 में +1 करेंगे तो -1 आएगा, -1
+1 डिवाइडेड बाई -1, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई 1 2 आ गया, और पावर माइनस है नीचे क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम चलने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 में हमारे पास क्या है कि नीचे भी हमारे पास यहाँ पर फैक्टर पहले से बने हुए हैं। यहाँ पे हमारे पास जो पार्शियल फ्रैक्शन की टाइप नंबर 3 है वो हमारे पास आ गई है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे या लिखेंगे इसको कैसे, सिंपल हमारे पास लेफ्ट हैंड ये हमने कंसिडर कर लेनी वैल्यू। अब हमारे पास इसमें जो सबसे पहली वैल्यू है वो लिखी हुई है x+1, इसमें x की पावर 1 है, लीनियर इक्वेशन है, तो लीनियर इक्वेशन को हम सिंपल लिखेंगे a x+1, और यहाँ पे हमारे पास x की पावर 2 आ गई है, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या करना है, a के बाद b आता है तो आपने लिखना है bx+c, यानी कि दो चीज़ें कंबाइन करके लिखनी है और बीच में x लिख देना है, और x² + 1 आ जाएगा। अब आगे मज़ीद आगे सेम उसी तरह सॉल्व करना है, तो मल्टीप्लाई करना है, इक्वेशन नंबर 2 बनानी है, फिर इक्वेशन नंबर 3 कंपेयरिंग कोएफिशिएंट करके आपने a b c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मैं आपको फाइंड आउट करके बताता हूँ। अब हमारे पास क्या है, हमने मल्टीप्लाई कर दिया वो साइड पे, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई है। हमने एक को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके अपनी इक्वेशन नंबर 3 बना ली। इक्वेशन नंबर 3 में हमने x² वाली वैल्यू लिख ली, x वाली वैल्यू, और ये हमारी कांस्टेंट है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, x+1 = 0, x इक्वल टू क्या हो जाएगा -1, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 2 में पुट करने के बाद हमारे पास जो a की वैल्यू है ये वो -3/2 आ गई है। फिर हमने क्या करना है, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट करनी है। कंपेयरिंग कोएफिशिएंट से हमने क्या करना है, अपने बाकी दो वैल्यूज़ फाइंड करनी। कंपेयरिंग कोएफिशिएंट करते हैं। कंपेयरिंग कोएफिशिएंट में देखें हमारे पास ये x² सर क्या लिखा हुआ है, a + b, इस साइड पे x² नहीं है तो क्या होगा 0, तो 0 हमारे पास किसकी इक्वल होगा, a + b के इक्वल रखेंगे। इसमें a की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी। फिर उसके बाद हम x वाली वैल्यू कंपेयर करेंगे, x साथ यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 होगा, और यहाँ पे हमारे पास x के साथ क्या लिखा है, b + c लिखा हुआ है, तो 1 इक्वल टू क्या होगा, b + c, इसमें हमें b की वैल्यू पता है, पुट करेंगे तो हमारे पास c की वैल्यू आ जाएगी। तो a b c सब की वैल्यूज़ हमारे पास आ चुकी है। इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। वैल्यू ऑफ a b c इक्वेशन 1 में पुट करने के बाद ये हमारे पास इक्वेशन 1 की फॉर्म आ गई है, ये a की वैल्यू, ये b की वैल्यू, ये c की वैल्यू आ गई है। -3/2 बाहर आके -3/2 इस तरह ले लेंगे कांस्टेंट, नीचे x+1 एज इट इज़ रहेगा। इन दोनों का हम पहले लेंगे एलसीएम लेने के बाद ये 2 बाहर आ जाएगा, 3x - 1 एज इट इज़ रहेगा। यहाँ तक सिंप्लीफाई करने के बाद एलसीएम लेने के बाद अब हमने क्या करना है, अपना इंटीग्रल अगेन लेना है, जो हमारा मेन कंसेप्ट है इस चैप्टर में, टेकिंग इंटीग्रल ऑन बोथ साइड करेंगे। -3/2 कांस्टेंट अब बाहर रहेगा, इंटीग्रल 1/x+1 करेगा, 1/2 कांस्टेंट अब बाहर रहेगा, और इसका हम सिंपल इंटीग्रल लेंगे। अब यहाँ पे जब हम इंटीग्रल्स को सॉल्व करेंगे तो -3/2 तो कांस्टेंट ऐसे ही रहेगा, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है तो log ऑफ दैट फंक्शन हो जाएगा। इसका तो सिंपल था। अब यहाँ पे हमने ज़रा सोचना है कि हमारे पास जो नीचे फंक्शन है क्या इसका डेरिवेटिव ऊपर बन रहा है कि नहीं बन रहा। हमारे पास x² + 1 का अगर हम डेरिवेटिव लेंगे तो x² का 2x + 0 आ जाएगा, यानी कि मुझे ऊपर 2x चाहिए, इस 3 की जगह मुझे क्या चाहिए, 2x चाहिए। अब हमारे पास x² का डेरिवेटिव 2x वो ऊपर यहाँ पे नहीं बन सकता क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 3x आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, बीच में अगर प्लस माइनस आए तो हम यहाँ पे अलग-अलग डिवाइड करेंगे, यानी कि 3x के साथ हम इस x² + 1 को अलग डिवाइड करेंगे और -1 के साथ इसको अलग डिवाइड करेंगे, और इन दोनों का इंटीग्रल अलग ले लेंगे। -3/2 कांस्टेंट ऐसे ही रहेगा, log ऑफ x+1 आ जाएगा, ये 1/2, 3 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, हमारे पास सिंपल रह जाएगा x डिवाइडेड बाय x² + 1, और -1/2 इसके साथ भी आ जाएगा, और 1/x² + 1 आ जाएगा। अलग इंटीग्रल ले लिया और ये जो बाहर डिवाइड हो रहा है 1/2 उसको अंदर जाके मल्टीप्लाई कर दिए हैं। अब हमारे पास जो x² का डेरिवेटिव है वो 2x है। अब हमें यहाँ पे 2 लाना हमारे लिए कोई मसला नहीं है, हम 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो -3/2 log ऑफ x+1 एज इट इज़ रहेगा, ये 3/2 था। अब हमने 2 से डिवाइड भी कर देना है और 2 से मल्टीप्लाई भी कर देना है। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है 1/1 + x² हमारे पास इंटीग्रल होता है tan इनवर्स ऑफ x का, जो हमने डेरिवेटिव बढ़े थे कि tan इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/1 + x², तो 1/1 + x² का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ x। तो फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा -3/2 x+1, यह आ जाएगा 3/4, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव log ऑफ दैट फंक्शन आ जाएगा, और ये 1/2 tan इनवर्स ऑफ x + c, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 19, 20, 21, ये तीनों क्वेश्चन हमारे पास सेम है, सेम एज इट इज़ करने हैं।
हमारे पास नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ, लेकिन 22 और 23 भी हमारे पास दोनों क्या हैं, सेम है। तो हम 23 करेंगे और ये 23 हमारे एक्सरसाइज का क्या होगा, लास्ट क्वेश्चन होगा। आपने भी बच्चों क्वेश्चन नंबर पेपर के लिए अगर करना है तो 23 तक करना है, उससे आगे वाले क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है, उनमें से पेपर में नहीं आता। अगर आ भी गया तो आपने अटैम्प्ट नहीं करना, आपका बहुत टाइम इस पर वेस्ट होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 23 अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में हमारे पास इस वैल्यू को आपने कंसीडर कर लेना है। पार्शियल फ्रैक्शन में हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अगर डिनोमिनेटर सिंप्लीफाई होता है तो आपने सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पर हमारे पास डिनोमिनेटर में सिंप्लीफाई हो रहा है, हमारे पास क्यूब का फार्मूला बनता नज़र आ रहा है। ये एक्स का क्यूब और 8 को लिख देंगे हम 2 का क्यूब। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का छोटा सा फार्मूला है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स मल्टीप्लाई बाई 2x हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब हमारे पास ये लीनियर इक्वेशन आ गई और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। लीनियर इक्वेशन को लिखेंगे a ओवर x माइनस 2 और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखेंगे हम bx प्लस c लिख देंगे डिवाइडेड बाई, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो ऊपर दो चीज़ें कंबाइन लिखनी है। a पहले से आ गया तो a के बाद क्या आएगा b, तो bx प्लस c आ जाएगा और ये वाली वैल्यू आ जाएगी। अब हमने क्या करना है, सिंपल इसको सॉल्व करके अपने a b c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया है कि इक्वेशन नंबर 1 को हमने पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करना है, हमने मल्टीप्लाई करना है x माइनस 2 और एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारी इक्वेशन 2 की रिक्वायर्ड फॉर्म आ गई है। a अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये bx अंदर मल्टीप्लाई करें, c अंदर मल्टीप्लाई करें, तो हमारे पास इक्वेशन 3 की ये रिक्वायर्ड फॉर्म आ जाएगी। अब सबसे पुट x इक्वल टू माइनस 2, जहाँ जहाँ x है x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। इक्वेशन 2 में जहाँ जहाँ x है हम x की जगह 2 पुट करेंगे, तो हमारे पास जो a की वैल्यू है सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो a की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ इक्वेशन 3 करेंगे। कंपेयरिंग कोएफिशिएंट करने से एक इक्वेशन एक्स स्क्वायर वाली ये बन जाएगी और एक्स वाली हमारे पास इक्वेशन ये बन जाएगी। a इक्वल टू हमारे पास क्या है 2, जहाँ जहाँ a हम 2 पुट कर देंगे तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी -2। a और b दोनों वैल्यूज हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास c की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। a b c तीनों वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं, उनको उठा के हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। इक्वेशन 1 में वैल्यूज पुट करने के बाद a b c, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड फॉर्म आ जाएगी। इसमें से यहाँ पर हम माइनस कॉमन ले लेंगे और अब हमारा जो मेन काम है वो करेंगे, हम क्या करेंगे, टेकिंग इंटीग्रल ऑन बोथ साइड, इंटीग्रल ले लेंगे। इंटीग्रल हमने ले लिया, तो इसमें क्या करेंगे, अलग-अलग इंटीग्रल ले लिया हमने। तो यहाँ पे देखें नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव बन रही है, हमारे पास हो जाएगा लॉग ऑफ दैट फंक्शन हो जाएगा। और यहाँ पर अगर हम देखें तो जो नीचे फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और 2x का 2, यानी कि 2x प्लस 2 ऊपर होना चाहिए। हमारे पास 2x है लेकिन प्लस 2 नहीं है, तो यहाँ पे हमने प्लस 2 लाना है। तो प्लस 2 लाने के लिए हम क्या करेंगे, खुद से 2 ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे और -1 पहले से इसको एज इट इज़ लिखेंगे। अब यहाँ पे हम इनको प्लस माइनस करते हैं। प्लस माइनस करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 इंटू लॉग ऑफ x माइनस 2, ये हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस 2, इसको अलग ब्रैकेट में कर देंगे। -2 -1 हमारे पास -3 हो जाएगा और डिनोमिनेटर वाली वैल्यू हमारे पास एज इट इज़ आएंगी। अब हम क्या करेंगे, 2x प्लस 2 के साथ इस वैल्यू को अलग डिवाइड करेंगे और -3 के साथ इसको अलग डिवाइड करके अलग डिवाइड करने के बाद हमने इंटीग्रल भी अलग ले लिया है। अब हमारे पास क्या आ रहा है, ये नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव बन रहा है, तो ये हमारे पास लॉग ऑफ दैट फंक्शन हो जाएगा। नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव लॉग ऑफ दैट फंक्शन आ जाएगा हमारे पास। और दूसरी चीज़ हमारे पास क्या है, यहाँ पे इसको हमने कैसे सॉल्व करना है, जब भी नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ऊपर हमारे पास कांस्टेंट आ रहा है तो हम क्या करते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर करते हैं। यहाँ पे कंप्लीटिंग स्क्वायर करके अपना फार्मूला कंप्लीट करेंगे। लिखेंगे हम a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी हमारे पास क्या है 1 है, मुझे आगे 1 का स्क्वायर चाहिए। तो इस 4 को हम ब्रेक करेंगे, 4 को लिख देंगे 1 प्लस 3 और 1 को लिख देंगे 1 का स्क्वायर प्लस 3 लिख देंगे। तो हमारे पास ये दोनों चीज़ें ऐसी आएंगी। हमारे पास आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 भी क्या हो जाएगा, a प्लस b का होल स्क्वायर और प्लस 3 रह जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पे एक और फार्मूला जो हम बनाने जा रहे हैं वो हमारे पास क्या था, ये वाली वैल्यू एज इट इज़ आएंगी सारी की सारी और यहाँ पे हम फार्मूला बनाने जाएंगे। लेकिन फार्मूले के लिए हमारे पास क्या था, 1 ओवर a स्क्वायर, मुझे इस कांस्टेंट के ऊपर स्क्वायर चाहिए। 1 ओवर a स्क्वायर यानी कि मुझे स्क्वायर चाहिए तो मैं स्क्वायर रूट भी ले लूँगा और स्क्वायर भी ले लूँगा और आगे मुझे x का स्क्वायर चाहिए। यहाँ पर बेसिकली जो मैंने फार्मूला यूज़ करना है वो क्या है, 1 ओवर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। वो हमारे पास क्या फार्मूला है, 1 ओवर a tan इनवर्स ऑफ x ओवर a। तो ये वाला फार्मूला यूज़ करने के लिए हमारे पास a के ऊपर भी स्क्वायर होना चाहिए और x के ऊपर भी स्क्वायर होना चाहिए। तो यहाँ पे x के ऊपर तो स्क्वायर था लेकिन a के ऊपर स्क्वायर नहीं था, तो यहाँ पर स्क्वायर लाने के लिए हमने स्क्वायर रूट भी ले लिया और स्क्वायर भी आ गया। फार्मूला हम इसका क्लोज करते हैं।
2 log x माइनस 2 एज इट इज़ आएगा, माइनस log ऑफ एक्स स्केयर प्लस 2x प्लस 4 एज इट इज़ आएगा, प्लस 3 इंटू इसका फार्मूला क्लोज करेंगे 1/a, a हमारे पास √3 है, tan इनवर्स ऑफ x ओवर a, x हमारे पास x प्लस 1 है और √3 आ जाएगा प्लस c। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया।